नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मतगणना शुरू हो चुकी है। पल पल का अपडेट आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे नगर परिषद बैतूल बाजार पर बीजेपी का कब्जा है। 15 वार्ड में से 12 पर बीजेपी जीती है, 3 वार्ड में कांग्रेस जीती है। कुल वार्ड 15 है, भाजपा 12 जीती है तो कांग्रेस 3 जीती है। वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। नगर परिषद बैतूल बाजार पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 15 वार्ड में से 12 पर बीजेपी जीती है, 3 वार्ड में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कुल वार्ड 15 हैं, जिसमें से 12 पर भाजपा ने जीत बनाई है तो वहीं कांग्रेस 3 जीत पाई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बैतूल से दे रहे हैं। 15 वार्ड में से 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 आपको दे रहा है। नगर परिषद बैतूल बाजार पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 15 वार्ड में से 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है तो वहीं 3 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको दे रहे हैं। और हमारे साथ खरगोन से लाइव आशुतोष पुरोहित जुड़ गए हैं। आशुतोष, लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर वोटर जब वोट करता है क्या जहन में रखकर वोट करता है कि एक पार्टी विशेष को वोट करना चाहता है, जो मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनको देख करके वोट करता है, क्या जहन में चलता है आखिर वोटरों के? मैं आपको बता जाऊंगा, ये नगर पालिका या निकाय चुनाव जो रहते हैं वो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। इसमें पार्टी के साथ लोग जो है, जो स्थानीय लोग रहते हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहता है, क्योंकि नगर की सरकार चुनना है तो उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व रहता है कि भाई जो व्यक्ति मिलनसार हो, जो व्यक्ति उनकी जो मूलभूत सुविधाएं उनको हल करा सके, तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है आगे आते हैं मतदाता। और हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा, जब शहर का संग्राम को लेकर न्यूज 18 के द्वारा लगातार कवरेज किया गया था, उस दौरान भी हमने जब आम मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा ये पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो स्थानीय लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं उनको हम पहले प्राथमिकता देंगे। चुनाव जीतने के लिए उनको जिताएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये निकाय के चुनाव रहते हैं, ये व्यक्तिगत मुद्दों पर चुनाव रहते हैं, विकास के मुद्दे पर लेकर लोग आगे आते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं कि जो उनकी मूलभूत समस्याओं का हल करा सके। तो खरगोन में विशेष रूप से जो खरगोन, शनावत, बड़वा 3 नगर पालिका, करही, बिस्टान और कड़ई में बिस्टान और कसरावत, ये नगर परिषद 6 निकायों के चुनाव थे। और 6 निकायों के दौरान जो है विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। जहाँ कांग्रेस ने विकास की बात कही थी तो वहाँ भाजपा ने विकास की बात कही थी, लेकिन चुनाव मैदान में जिस प्रकार से निर्दलीय और जो पार्टी से बागी होते हैं उन्होंने भी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है और लोग अपने विकास को लेकर मतदान करते हैं। रीनू, आशुतोष, पिछली बार के मुकाबले अगर हम देखें, वोटिंग इस बार हो रही है लंबे वक्त के बाद हो रही है। आखिर क्या लोगों ने बदलाव देखा? क्या जो जहन में रख करके, जो परेशानियां सोच करके उन्होंने वोट किया था कि नहीं हमें लाभ मिल सकेगा, हमारी चीजें, हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, क्या वाकई में वैसा हुआ? आप तो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, क्या कहते हैं आखिर वहां के वोटर? रीनू, में बताना चाहूंगी, हमारे जो आम मतदाता थे उनसे बातचीत हुई थी तो मतदाताओं का यही कहना था कि जो स्थानीय लोग हैं हम उनको पहले पसंद करेंगे, उसके बाद हम विकास के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे खरगोन नगर पालिका की बात की जाए तो ये देश में स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 3 बार 17 से 20 तक नंबर 1 नगर पालिका रही है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से पेयजल को लेकर या जल आवर्धन योजना को लेकर या नाली और गटर को लेकर जो काम हुए और जो सड़कें खोद दी गई थी, तो इस बार कहीं न कहीं, और जो इस बार का जो चुनाव हो रहा था बारिश के मौसम में चुनाव हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं के जहन में ये भी रहा है कि वैसे तो पिछले 3 टर्नों से यहाँ पर भाजपा का कब्जा रहा है, तो लोगों के जहन में ये भी रहा है कि भाई विकास
का मुद्दा रहना चाहिए। और जिस प्रकार से लोग सड़कों के लिए परेशान रहे, पेयजल की कुछ समस्या रही है, तो लोगों ने हर मुद्दे को सोचकर ही यहाँ मतदान किया होगा। और जिस प्रकार से बात की जाए तो प्रचार के दौरान जब भाजपा ने मुख्य मुद्दा बनाया था कि केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, अगर हमारी नगर में भी सरकार बनेगी तो हम लोग केंद्र भी जाएंगे, केंद्र सरकार से भी मदद लेंगे, राज्य सरकार से भी मदद लेंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा था कि विकास, क्योंकि पिछले 3 टर्मों से यहाँ भाजपा की रही है, तो कांग्रेस ने विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ जनता के मन में बात करी थी। वहीं जो निर्दलीय मैदान में थे उन्होंने भी अपनी अलग भूमिका निभाई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस की टक्कर यहाँ पे निश्चित प्रभावी रूप से होने वाली है। और अभी मतगणना की शुरुआत हो गई, डाक मतपत्रों की बात की जा रही है। हालांकि खरगोन में जो है मतगणना की जो शुरुआत हो रहा था वो कुछ समय लगा है, ईवीएम मशीन टेबल पहुंच गए और संभवतः माना जा रहा है कि 10-15 मिनट के अंदर ही कोई ना कोई बड़ा जल्दी से जल्दी परिणाम आएगा और लोगों को पता लगेगा, रुझानों देखने मिलेंगे। तो अरीनू ठीक, लगातार बने रहिए। राजीव रावत हमारे साथ टीकमगढ़ से जुड़ गए हैं। राजीव, आखिर क्या अपडेट आपके पास इस वक्त? देखिए, जो मतपत्रों की गणना है वो पूरी की जा चुकी है और अब ईवीएम मशीन खुल रही है, तो लगातार जो नतीजे हैं अब वो थोड़ी देर में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है। और इस बार अब पूरा तय हो जाएगा कि हाथ मजबूत होगा या कमल खिलेगा। तो शहर के जो वार्डों की स्थिति है वो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता ने इस बार वोट किया है। तो देखना यह है कि अब इस बार जनता के जो नतीजे हैं, जो ईवीएम में कैद है, उनका भविष्य, प्रत्याशियों के का भविष्य अब थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि किसको हार मिलती है और किसको जीत मिलती है। ठीक, आखिर क्या कहती है आपकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट? आप लोगों से मिले, आखिर कौन कौन सी परेशानियां थी, कौन कौन से मुद्दे थे जिन्हें जहन में रख करके वोट किया और आज उनकी निगाहें वहीं पर हैं कि हाँ, हमने जिन्हें वोट किया वो जीतेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा? देखिए, टीकमगढ़ शहर में जो नगर पालिका है, यहाँ पे छोटी छोटी समस्याओं को लेकर जनता ने वोट किया है, क्योंकि सड़क, पानी, बिजली और नालियों की और पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि साफ सफाई को लेकर शहर की जनता काफी जागरूक है और यहाँ पे साफ सफाई न होने के कारण जनता जो स्थानीय पहले के जो वार्ड पार्षद है, प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं इनका विरोध जरूर था, तो जिसको लेकर लोगों ने वोट किया है। और यहाँ पे टीकमगढ़ नगर पालिका में पिछले 22 सालों से भाजपा कायम है। तो अब इस बार जो पार्षदों द्वारा नगर निगम का अध्यक्ष चुनना है, तो इस बार अब इसके बाद जो पार्षद जीत के आएंगे, किसके पार्षद ज्यादा जीत कर आते हैं, कांग्रेस के या भाजपा के, तो इन दोनों में फिलहाल इसके बाद अब तय होगा कि सरकार, नगर की सरकार कौन बनाता है, कांग्रेस बनाती है या भाजपा बनाती है। तो अभी फिलहाल कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो वार्ड के पार्षद हैं, राजीव, ये सारे मुद्दे तो है ही हैं, पर आखिर जनता फिर से वही विश्वास पर विश्वास जताना चाहती है या इस बार बदलाव के बारे में सोच रही है? देखिए, जनता का जो रुझान है, तो इस बार बदलाव की जरूर बात जनता कह रही है, क्योंकि जो पहले जो 22 सालों से पिछले भाजपा का नगर निगम, टीकमगढ़ नगर पालिका का कब्जा है, वार्ड पार्षद भाजपा के इस बार ज्यादा थे। तो इस बार जो सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई और नालियों की समस्या है, शहर की सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। थोड़ी बारिश में शहर में पानी जलमग्न हो जाता है, शहर की गलियों में पानी भर जाता है, तो लोग काफी परेशान हैं। जो जनता की इन समस्याओं पर पिछले सालों में ध्यान नहीं दिया गया, तो जनता इस बार बदलाव चाहती है। बदलाव को लेकर जनता ने वोट किया है, लेकिन अब देखना यह है कि जो ईवीएम में प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला है, अब यह कुछ ही देर में तय हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसको अपना नेता चुनती है। ठीक, लगातार बने रहिए। आशुतोष, आखिर खरगोन की जनता इस बार बदलाव चाहती है क्या? क्या कहता है उनका, उनकी सोच क्या कहती है, वो क्या सोचते हैं? क्या वाकई में वो इस बार बदलाव चाहते हैं पहले के मुकाबले, या फिर वही जो था उसी को कायम रखना चाहते हैं?
रीनू में सबसे पहले बताऊंगा नीड 80 पे मैं सबसे पहले बता रहा हूँ वार्ड क्रमांक 30 पे कांग्रेस की प्रत्याशी है डॉक्टर प्रतिभा यादव, वो 59 वोटों से आगे है। भाजपा की छाया जोशी से आगे है। पहला अभी जो रुझान है खरगोन में सामने आया वो वार्ड क्रमांक 30 का सामने आया। डॉक्टर प्रतिभा यादव है वो 59 वोटों से आगे है। और जहां तक आपने सवाल कर मुद्दों की बात है तो मुद्दा वही विकास का मुद्दा है। और यहाँ पर जिस प्रकार से लगातार 3 बार से भाजपा खरगोन नगर पालिका में लीड कर रही है तो लोग इस बार जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर देख रहे हैं कि ये चुनाव में जो परिणाम मूलभूत सुविधाओं कौन देगा, विकास कौन देगा, उसको लेकर मतदाताओं ने मतदान किया। जो पहला रुझान आया है वो कांग्रेस के पक्ष में अभी सामने आ रहा है और लगातार अब जो है ईवीएम की जो गणना शुरू हो गई है और हम कुछ ही देर में और भी परिणाम आएंगे। और जैसी हमारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम उनसे बातचीत है उन्होंने कहा 11 साढ़े 11 बजे तक सभी परिणाम आ सकते हैं। तो रीनू ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने पूरी शक्ति झोंकी थी और ये परिणाम जरूरी दोनों राजनीतिक दलों को आगे आने वाले जो चुनाव है उसकी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश देंगे। रीनू आशुतोष, जो हम बदलाव देख रहे हैं कहीं ना कहीं इन बदलावों से ये माने कि अब जनता बदलाव तो चाहती है, कहीं ना कहीं हर जगह भले ना हो पर कहीं ना कहीं तो बदलाव चाहती है। जिस तरह से आप अभी बता भी रहे हैं कि कांग्रेस आगे चल रही है, लोग फिर से वही भरोसा जता रहे हैं। नहीं, अभी जो पहला परिणाम जो आया उसमें कांग्रेस एक वार्ड में आगे आई है, लेकिन जहां तक जनता की बात की जाए तो जनता जो है मूलभूत सुविधा को देखेगी, विकास को देखेगी। जहां बदलाव की बात कह रहे हैं तो निश्चित ही इस बार जनता ने पूरा मन बना रखा है कि जो अच्छा जनप्रतिनिधि होगा, योग्य आदमी होगा, राजनीतिक दलों के साथ साथ योग्य व्यक्ति को पहले प्राथमिकता देगी जनता और ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता देगी जो उनके वार्ड का विकास करा सके। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण चुनाव है और इस बार जो है जिस प्रकार से भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास को लेकर चुनाव मैदान में उतरी थी, उसके बाद जो वार्ड नंबर 30 का जो अभी प्रारंभिक रूप से जो रुझान आया या 59 वोट से आगे बताया जा रहा तो कांग्रेस की प्रत्याशी बता रहा है। तो अभी यह कहा जाना हालांकि जल्दबाजी होगा, लेकिन हो सकता है कि जनता इस बार बदलाव के पूरे मूड में होगी और इस बार जो खरगोन नगर पालिका है, विशेष रूप से खरगोन जिले के जो 6 निकाय है उसमें निर्दलीय लोग जो चुनाव मैदान में रहे या जो बागी पार्टी से बागी होकर रहे थे उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये जो चुनाव है इसमें जो पार्षद है, पार्षद ही अध्यक्ष और अपनी जो नगर की सरकार है उसका फैसला करेंगे। जी, तो कुल मिलाकर आशुतोष ये माने कि जनता अब समझदार हो चुकी है, लोक लुभावन वादे इन सब के चक्कर में नहीं आने वाली है। जनता को वाकई जमीनी स्तर पर काम चाहिए और मिलेगा काम तभी वोट मिलेगा। बिल्कुल रीनू, आप सही बोल रहे हैं। जनता जो है बहुत जागरूक है और जनता ने इस बार जो मन बनाया वो निश्चित ही सबक सिखाने का भी मन है, क्योंकि ये जो चुनाव है सबसे छोटे चुनाव है, स्थानीय चुनाव, निकाय के चुनाव है। तो जनता इस बार निश्चित ही सबक सिखाएगी। अगर किसी भी जो जिस प्रकार कहा जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव 2023 का ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल को लेकर जनता सबक भी सिखा सकती है और मतदाताओं को मतदाता ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा विकास करेगा, जो हमारे लिए योग्य प्रतिनिधि होगा, हम उसी का चयन करेंगे। रीनू जी, वाकई लगातार आप बने रहिए। राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आखिर आपके यहाँ पे किस तरह से आप टीकमगढ़ में जनता को देखते हैं? जनता कितनी समझदारी के साथ इस बार वोट कर रही है, या जो वोट करा है कितनी समझदारी के साथ वोट करा है, या सिर्फ लोक लुभावन वादों पर ही अटक के रह गई है? ठीक है मैडम, सॉरी। जनता है, हालांकि इस बार वोटों प्रतिशत कम रहा है, लेकिन जो जनता है उसने जरूर इस बात को ध्यान में रखा है कि जो नगर की समस्या है, सड़क, पानी, बिजली और पेयजल की जो समस्या है, खास तौर पर नाली निकासी की जो समस्या है, क्योंकि बारिश के दिनों में पूरी शहर की गलियां जलमग्न हो जाती हैं, जिसको लेकर शहर की जो जनता है उसने इस बार वोट किया है। क्योंकि पिछले 22 सालों से टीकमगढ़ नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा है, तो इस बार जो लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, तो इस बार शहर की जनता बदलाव
चाहती है। तो बदलाव को लेकर शहर की जनता ने वोट किया है। शहर की जनता काफी जागरूक है और जो मतदाता हैं, फिलहाल जो मतदाता हैं तो मतदान से पहले जरूर लोग मतदान को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे थे और इस बार वोटों प्रतिशत थोड़ा कम रहा है। लेकिन जो शहर के जागरूक मतदाता हैं तो उन्होंने शहर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर ध्यान में रखते हुए वोट किया है। जी जी ठीक, आप लगातार बने रहिए। शिवेंद्र बघेल सतना से हमारे साथ जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या अपडेट पहले सबसे पहले बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में आज 6 नगरीय निकायों की मतगणना शुरू हो चुकी है। इससे बहुत सारे नतीजे भी आए हैं। रामपुर कबीला जो नगर परिषद है उसके नतीजे सामने आए हैं। 11 में बीजेपी है और 3 में कांग्रेस है। साथ में आवासपाटन की बात करें जहाँ से राम पटेल आते हैं, इसमें 2 नगर परिषद आती है। भाजपा आवासपाटन 8 सीटें लेके आई है और कांग्रेस 20 सीटों पर है। तो कुल मिला के यहाँ पे कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात नागौर की करें जहाँ से पूर्व मंत्री कामाख्या सिंह मैदान में है, जो विधायक हैं कांग्रेस के वो मैदान में है और दोनों अध्यक्ष के दावेदार हैं। तो इनके नतीजे सामने आए हैं जिनमें से 6 पे बीजेपी है, 5 पे कांग्रेस है और 1 बसपा है और 2 में के सामने आए हैं। वोटर में भी मतगणना शुरू हो गई है जहाँ पे भाजपा की बढ़त है और साथ में रामनगर में भी भाजपा बात बनाए हुई है। रतलाम में कांटे की टक्कर तो हम देख ही रहे हैं, आखिर बागी किस तरह का खेल बिगाड़ सकते हैं, किस तरह की तस्वीर इस बारे में आप देख रहे हैं? 167, कल्पना सुरावनी 147, रईसा बेगम, मोहम्मद अली जिन्ना, पंजा भाई 111। शिवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शिवेंद्र, आखिर बागी कितना खेल बिगाड़ सकते हैं रतलाम में? सैयद शकीब अली 35, अब्दुल नईम भाई 77, जावेद अहमद। शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। टीकमगढ़ का रुख करूंगी। राजीव, आखिर अभी ताजा अपडेट क्या मिल रहे हैं आपको? निधि प्रजापति 287, पूजा मुन्ना रमेश हो चुकी है और ईवीएम अब लगातार खुलती जा रही हैं। तो हालांकि जो भाजपा है और कांग्रेस है तो अभी फिलहाल अंदर से जो नतीजे नहीं आए हैं कि किसकी ज्यादा वोट मिला है, लेकिन कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो साफ हो जाएगी, क्लियर कि कौन वार्ड से किसको वोट ज्यादा मिले हैं, कौन प्रत्याशी जीत में है। तो जो लगातार है वो मतगणना अभी चल रही है। ठीक ठीक, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। शिवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे ग्राउंड जीरो पर? आप लोगों से मिले, उनसे मुलाकात की, उनसे जाना, क्या कहना था, क्या जहन में रख करके उन्होंने वोटिंग की है और क्या क्या उम्मीद वो लगाए बैठे हैं? सुशीला बहुविरोध चौरसिया 196। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में जो आज 6 नगरीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं उनमें से मतगणना हो रही है, उसमें पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं और ये पार्षद अध्यक्ष को चुनेंगे। और जहां तक मुद्दे की बात करें तो जो साफ सफाई की व्यवस्था है और विकास के मुद्दे वो लेके पार्षद मैदान में थे। और जो पार्षद का चुनाव था क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा डिपेंड करता है, तो कुल मिला के जो सही उम्मीदवार थे भाजपा के थे, कांग्रेस के थे, भाजपा कांग्रेस के दोनों के बागी नगरीय मैदान में थे, वो चुनाव जीत रहे हैं। पूरे सतना की मतगणना हो रही है। बता दें भाजपा की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। अमरपाटन में, रामनगर में, रामपुर बगलान में, कोटर में और नागौद और मैहर 5 जगहों पे भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। जी, मुख्य मुकाबला अब यहाँ पर किस किस का देख रहे हैं? कांग्रेस बीजेपी का देख रहे हैं या तीसरे की भी किसी की एंट्री है?
क्या लगता है, लोग जनता किस पर विश्वास ज्यादा जता रही है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि बात करें नागौद की अनारक्षित महिला सीट है, वहाँ पे काफी घमासान बना हुआ था। वहाँ पे दो राजघराने की बहुरानियां मैदान में थी। एक पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह की बहू प्रतिभा सिंह मैदान में थी, वो अध्यक्ष की दावेदार हैं। साथ में पूर्व मंत्री और विधायक नागेंद्र सिंह की बहू कामाक्षा सिंह मैदान में थी। इन दोनों के बीच में काफी टक्कर थी और जो नतीजे बाढ़ के आए हैं, 15 वार्डों में 6 में बीजेपी जीत के सामने आई है, 5 में कांग्रेस की सीट जीत के आई है, 3 निर्दलीय हैं और 1 बसपा के है। तो कुल मिला के अब निर्दलीयों पे डोरे डाले जाएगा और जो निर्दलीय के साथ होगा वो अध्यक्ष बनेगा। तो कुल मिला के जो नागौद की सियासत है उस पर एक बार बड़ा अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर घमासान होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात अमरपाटन की करें तो अमरपाटन में भाजपा की स्थानीय सरकार चुनना तय है और यही बात रामपुर बघेलान नगर परिषद की करें तो वहाँ भी भाजपा पूर्ण बहुमत से पार्षद जीत के आए हैं, 11 पार्षद जीत के आए हैं, तो वहाँ भी भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है। यही कोटर में भी यही स्थिति है, लेकिन अभी मैहर में की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है, अभी नतीजे सामने नहीं आ रहे हैं, जल्द ही उनके नतीजे सामने आएंगे। और लेकिन इस पे जो निर्दलीय प्रत्याशी वो भी मैदान में आएंगे और वो निर्दलीय प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी के समर्थक बताए जा रहे हैं, जो कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से बगावत करते हैं, बागी तेवर दिखाते रहते हैं। तो ऐसे में निर्दलीय मैहर में काफी कुछ अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि बीजेपी को ज्यादा बहुमत मिलने की आसार है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आखिर मुकाबला किस किस का टीकमगढ़ में आप देख रहे हैं? देखिए, जो शहर के वार्डों में है इस बार स्थिति भाजपा और कांग्रेस में जो कड़ा मुकाबला है इस बार देखने को मिला है। हालांकि कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मार सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी उम्मीदवार हैं, जैसे भाजपा ने जिन लोगों को टिकट नहीं दिया था और वह जीत की स्थिति में, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी भी बाजी मार सकते हैं। और जो कांग्रेस और भाजपा में इस बार कड़ा मुकाबला है, तो इस बार जनता जरूर बदलाव की स्थिति देख रही है, क्योंकि जनता ने बदलाव को लेकर वोट किया है। शहर में जो समस्याएं उनको ध्यान में रखकर वोट किया है, क्योंकि कई सालों से जो भाजपा का कब्जा था शहर में पार्षद और जो भाजपा के थे, तो इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो शहर की जनता है तो वो बदलाव चाहती है, तो बदलाव को लेकर इस बार जनता ने वोट किया है। तो अब लेकिन जो देखना यह है कि आने वाली स्थिति में जैसे ही नतीजे सामने आएंगे तो जनता ने किसको वोट किया है, आखिर भाजपा का हाथ मजबूत होता है या कमल खिलता है, यह तो ईवीएम में अभी कैद है। और जैसे ही ईवीएम खुलती जाएगी तो शहर की स्थिति साफ होती जाएगी। ठीक, आशुतोष लगातार जुड़े हुए। आशुतोष, अभी ताजा अपडेट कुछ मिल पा रहा है आपको? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खबर आ रही न्यूज 18 पे हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। करही पाडलिया एक नगर परिषद है, वहां पर जो अभी ताजी जानकारी मिल रही है कि 8 पार्षद भाजपा के और 7 पार्षद कांग्रेस, मतलब ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 15 जो पार्षद का ये जो क्षेत्र था इसमें भाजपा ने कब्जा किया है। भाजपा के 8 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद, अभी फिलहाल में ये जानकारी आ रही है, अधिकृत घोषणा होना भी बाकी है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि करही पाडलिया नगर परिषद का परिणाम आ गया है और ये सबसे पहले हम न्यूज 18 पे हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। जहां तक मतगणना का सवाल है, अब मतगणना जो है तेज गति से चल रही है। अभी कसरावत जो पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव अवशेष का क्षेत्र है, वहां से भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है राजेंद्र यादव, उनकी पत्नी वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीत गई है। और वहां भी बताया जा रहा है कि करीब 6 से 7 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन कांटे की टक्कर मानी जा रही। जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा था कि निर्दलीयों की इस चुनाव में मुख्य भूमिका होगी, करही पाडलिया में भी जहां पे अभी जो रुझान सामने आए 8 भाजपा के और 7 कांग्रेस के, वहां भी बताया जा रहा था कि निर्दलीय कुछ खड़े हुए हैं, पार्टी से बागी होकर खड़े हुए हैं। लेकिन जो अभी परिणाम आए हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने, करही पाडलिया की जनता ने भाजपा और कांग्रेस पर भी विश्वास किया है और भाजपा के अभी बढ़त मिली है। 8 पार्षद जीतने की बात की जा रही है और जो है कांग्रेस के 7 पार्षद की बात आ रही है। हालांकि अभी अधिकृत रूप से घोषणा होने बाकी है, लेकिन एक करही
जो पाडलिया नगर परिषद थी वो सब जिले की छोटी नगर परिषद थी, इसलिए जो अभी रुझान आया है वो सबसे पहले हम अपने दर्शकों को न्यूज 18 पे बता रहे हैं। लगातार मतगणना का दौर शुरू हो गया है और अभी जिस प्रकार से खरगोन का बताया जा रहा है कि खरगोन में वार्ड नंबर 30 से जो है प्रतिभा यादव आगे चल रही है। कई वार्डों की जानकारियां आ रही है कि लगातार जो है रुझान आगे पीछे चल रहा है, लगातार मतगणना का दौर जारी है। जी रीतू। जी ठीक, आप लोग बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे। तो लगातार मतगणना का अपडेट आपको दे रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे सटीक नतीजे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। मुरैना नगर निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे, मुरैना नगर निगम में कांग्रेस आगे चल रही है। शुरुआती रुझान सामने आते जा रहे हैं, लगातार आपको रुझान देते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं कि आखिर किसके सिर ताज सजेगा, ये तो कुछ ही घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। पर शुरुआती रुझान जो है वो लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है।